हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 8.1 का छठवां सवाल हल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कोण कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। हमें यहाँ पे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। हमने ये एक त्रिभुज बना लिया दोस्तों। इसमें अब हम ए बी सी नाम रख देंगे, जो कि हमें ए बी सी ये हमने नाम रख दिए दोस्तों। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, हमें यानी कि कोण ए है न्यून कोण है और कोण बी न्यून कोण होना चाहिए दोस्तों। अपने ये कोण को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे समकोण होता है और जो कि हमें न्यून कोण करना है, तो बी यहाँ पे रखेंगे हम और इस तरफ हम क्या रख देंगे दोस्तों, सी रख देंगे। अब दोस्तों इसमें क्या रहेगा दोस्तों, ये कौन सी भुजा कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और ये आधार, और ये क्या कहलाती है दोस्तों, लंब। अब दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है दोस्तों, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। कौन सी कोण है दोस्तों, न्यून कोण है। और क्या दिया हुआ है दोस्तों अपने पास, कोस ए बराबर कोस बी। और हमें सिद्ध क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे हम सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों, अपन को कोण ए बराबर कोण बी निकाल के लाना है। तो कोण ए बराबर कोण बी ये हमें सिद्ध करना है। चूँकि अब सवाल को देख लेते हैं, कोस ए बराबर कोस पी, और कोस थीटा का मान कितना होता है, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा का सूत्र है आधार बटे कर्ण होता है। ये फॉर्मूला, सभी फॉर्मूले याद करना पड़ेगा दोस्तों, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक, टैन, कोट, कोसेक, सभी का, तभी आप सवालों को हल कर सकते हैं। और इसका भी क्या आ जाएगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण। अब दोस्तों हम यहाँ मान रख लेते हैं इनका, कोस ए यानी कोस ए को हम सापेक्ष के रूप में लेके चलेंगे। तो जो भी स्पर्श रेखाएं बनेंगी जब अपन कोण बनाते हैं, तो एक तो इस तरफ वाली भुजा क्या कहला जाएगी दोस्तों, कर्ण कहला जाएगी, और इस तरफ वाली जो भुजा है ये क्या कहला जाएगी दोस्तों, आधार। ये आधार में चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ से आधार क्या है दोस्तों अपने पास, ए सी, तो यहाँ लिख देंगे हम ए सी। और कर्ण क्या है दोस्तों अपने पास, ए बी बराबर, अब इस तरफ देख लेते हैं दोस्तों, कोस बी। अब बी के सापेक्ष में चलेंगे दोस्तों, तो बी में कोण बनाएंगे। तो जब कोण बना रहे हैं, तो जो स्पर्श रेखाएं कर रहे हैं दोस्तों, एक इस तरफ कर रही हैं, तो ये आधार ही कहलाएगी, और इस तरफ वाली क्या कहलाएगी दोस्तों, कर्ण कहलाएगी, जो कि पहले से ऑलरेडी आधार और कर्ण के रूप में है। और हम जब ए के रूप में चले थे तो हमें आधार चेंज करना पड़ा था, आधार चेंज करना पड़ा दोस्तों, ए सी को आधार माने थे, उस स्थिति में ये लंब कहला जाएगी, सी बी। तो चलिए दोस्तों, आधार कितना है अपने पास, आधार कितना है दोस्तों अपने पास आधार कितना है, बी सी आधार कितना है दोस्तों अपने पास, बी सी, और कर्ण कितना है दोस्तों अपने पास, ए बी। अब यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ए बी से ए बी कट जाएंगी, तो क्या बचेगा अपने पास दोस्तों, ए सी बराबर में बी सी, ये बच जाएंगे दोस्तों। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें यहाँ से मान रखेंगे दोस्तों, ए सी भुजा कहाँ है अपने पास, ए और सी जो सामने वाली भुजा है दोस्तों, इसके जो ए सी वाली भुजा है, इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है दोस्तों, बी कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण
बी बराबर बी सी का है अपने पास दोस्तों बी और सी, बी सी वाली भुजा से इसके सामने कौन सी कोण बन रही है दोस्तों, ए वाली कोण बन रही है। तो हम ए को प्रदर्शित करेंगे यहाँ पे कोण ए। अब इसी को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं दोस्तों, कोण ए बराबर कोण बी। और दोस्तों हमें यही सिद्ध करके लाना था